हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं हूं अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। मैं कितने सालों से केमिस्ट्री पढ़ाती हुई हूँ, आप लोगों को पता है। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है पेपर चेकिंग का, साथ साथ में ये एग्ज़ाम लेने का। तो मैं 28 ईयर्स से केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मेरे सामने कितने सारे सिलेबस चेंज हो गए। हर बार सिलेबस रिड्यूस करके आता है। तो मतलब कि सिलेबस में जितना अभी डीप जाने की ज़रूरत है, वो या तो जेडब्ल्यू नीट में जो सिलेबस आता है वो पहले सिर्फ एनसीईआरटी में आता था। तो ये अभी तो कुछ सिलेबस इतना है ही नहीं कि जो हमें हार्ड लगे। अब तो अभी तो बहुत इजी सिलेबस हमारा आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस। बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में देख चुके हैं, आज एक साथ कर देते हैं। बराबर है। A solution in a homogeneous mixture of two or more pure substance in the same of different physical phases, the relative ratio of which can be changed within the certain limits. बराबर। होमोजीनियस मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस होते हैं, बराबर है। और फिजिकल स्टेट कोई भी हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड कोई भी हो सकती है, बराबर। उसका रेशियो भी हम चेंज कर सकते हैं। द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशंस। बराबर। जिसमें जो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो जो मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो जो को यूज किया है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं उसको? कंपोनेंट। ऑन द basis of number of components, a solution of two components is called binary solution। अगर उसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट दो ही पार्ट ले रहे हैं, दो ही कंपोनेंट पार्ट ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 पार्ट ले रहे हैं, दो की जगह मान लो सॉल्यूट है 3 है, मतलब मैंने लेमन वाटर बनाया तो लेमन और वाटर दो ही ऐड किया पहले, पर उसकी जगह मैं NaCl ऐड कर रही हूँ साथ साथ में, उसके साथ साथ NaCl। तो मेरे कंपोनेंट कितने हो गए? वाटर NaCl, वाटर NaCl, बराबर है। क्या हुआ? वाटर NaCl एंड लेमन जूस। तो मेरे 3 कंपोनेंट हो गए, तो उसको बोलते हैं टर्सरी। अब उसमें थोड़ा शुगर भी ऐड कर दे तो उसको कर दे कहते हैं क्वार्टनरी। जितने अंदर कंपोनेंट ऐड करेंगे उस हिसाब से उसका नाम रखेंगे बाइनरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। बराबर। द टू कंसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दो तो होने ही चाहिए तभी तो सॉल्यूशन बनेंगे, एक सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम ए ही कहेंगे। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली, मतलब उसको ही हम ए पार्ट कहेंगे। हमें सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम ए बी ऐसा लिखेंगे। तो ए कंपोनेंट कौन होगा? सॉल्वेंट। और बी कंपोनेंट कौन होगा? सॉल्यूट होगा। बराबर है? क्लियर है एकदम से? चलो नेक्स्ट। लार्ज प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन। हाँ, लार्ज कौन होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ही सबसे ज्यादा होता है। एंड विच फिजिकल स्टेट इज सेम एज द ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड बन रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है। अगर सॉल्यूशन गैस फॉर्म में बन रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट है वो गैस फॉर्म में है। मतलब सॉल्वेंट जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में सॉल्यूशन बनेगा। ये सारी चीजें है ना, एक बार नोट करके रखो। मैं सारी की सारी बातें हैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेजती हूँ PDF के बेस पे, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। Solute B. It is the component of a solution which is present in relatively some small proportion. इसको क्या कहेंगे? Small proportion कौन होगा?
सोल्यूट, इसमें जो ऐड करेंगे वो सोलवेंट के कंपैरिजन में कम होगा। सोलवेंट है वो ज्यादा होगा, सोल्यूट है वो कम होगा। अब देखो एक्वियस सॉल्यूशन किसको कहेंगे, चलो बाइनरी सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है और वाटर में बन रहा है, तो उसको वाटर में इसको सॉल्वेंट वाटर लिया है मैंने, तो उसको कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज ए लिक्विड अदर देन वाटर सच एज ether, benzene, alcohol, carbon, tetrachloride are called non aqueous solution। मतलब कि वाटर की जगह बेंजीन में मैंने डिजोल्व करा है, अल्कोहल में डिजोल्व करा है, बराबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व करा है, तो उसको कहेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस। Among the 9 type of solutions that widely studied are 9 टाइप के सॉल्यूशंस है, हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिए 9 टाइप के सॉल्यूशंस, बराबर। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम करते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में एक आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यूजुअली बहुत कम होगा, एंड यूजुअली आयोनिक सॉलिड, मतलब NaCl ले लो, आयोनिक में मैंने एग्जांपल NaCl वाले, आयोनिक किसको कहते हैं, एक प्लस और एक माइनस ऐसे आयन बने हुए हो और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, तो आयोनिक बॉन्ड होता है उसके बीच में ऑलमोस्ट। तो यूजुअली आयोनिक सॉलिड इट डिजोल्व इन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, को सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा डिजोल्व है, बराबर है, तो उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर, तो उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लार्ज एज कंपेयर टू सोल्यूट, सोल्यूट की कंपैरिजन में सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा हो, तो सॉल्यूशन इज सेड टू बी ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। हम कभी लेमन वाटर बनाते, नींबू पानी बनाते, किसी के घर जाते, बहुत कम कंपोनेंट, मतलब नींबू भी कम है, फिर ये सॉल्ट भी कम है, शुगर भी कम है, तो हम क्या बोलते, कुछ भी ठीक नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब बहुत डाइल्यूट, जिसका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। This is dilute solution. Saturated solution. A solution is said to be a saturated if it hold the maximum amount of solute as a given temperature in given quantity of the solution. मतलब कि जब मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करा, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करा है, तब जितना रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर के अंदर जितना कंपोनेंट डिजोल्व हो सकता है, जितना हो सकता है, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जितना हो सके उतना डिजोल्व करना है। क्लियर है, उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद अनसैचुरेटेड, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिए, आप इसको बहुत अच्छे से करो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved without rising temperature is called an unsaturated solution. More solute can be dissolved without rising temperature, टेम्परेचर के बिना हम हिला हिला के इसको डिजोल्व करें, बराबर, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है पता है, नीचे थोड़ा कंपाउंड भी रहा होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में, भले ही टेम्परेचर थोड़ा इतना हम नहीं लेते, पर उसको मिक्स करते हैं ना, तो वो वैसे ही गर्म हो जाता है, तो थोड़ा और डिजोल्व हो जाता है, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, बराबर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओ बाप रे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution which contain more solute than the would be necessary to saturate it is given temperature called is supersaturated। ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड डिजोल्व हो, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड इसमें डिजोल्व होता है, तो उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हम जानते हैं, टू कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल, दे आर मिसिबल ओनली मिसिबल लिक्विड्स, उसमें मिसिबल लिक्विड क्या होता है, टू कंपोनेंट कंप्लीटली सोल्यूबल, दे आर मिसिबल ओनली व्हेन दे हैव सिमिलर नेचर और बिलोंग टू द सेम होमोजेनियस सीरीज, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, मिक्स हो गए, एकदम से मिक्स हो गए, तो उसको बोलेंगे
मिसिबल लिक्विड, उसको मतलब अलग करना भी मुश्किल हो उसको, तो हम उसको कहेंगे मिसिबल लिक्विड। देन उसके बाद है बेंजीन एंड टोल्यूजन, बोथ आर सेम होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको बोलेंगे ये। क्लियर है एकदम से? ओके चलो, बराबर, होमोजीनियस। नेक्स्ट, like dissolve in like means polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। क्लियर है? नॉन पोलर नॉन पोलर में होगा, हम नॉन पोलर पोलर एकदम से जानते हैं, जानते हो ना। पोलर मतलब NaCl, दिस इज, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन है उसको हम कहेंगे पोलर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नॉन पोलर मतलब बेंजीन C6H6, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं होते उसको कहेंगे नॉन पोलर। पार्शियली मिसिबल लिक्विड मतलब बहुत कम डिसोल्व हो रहा है। This happen only when the intermolecular forces of one liquid is greater than that of other solubility, however increase with increased temperature। टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो, बाकी बहुत कम डिजोल्व हो। एनिलीन इन वाटर, एनिलीन को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, बहुत कम होता है। फिनॉल एंड वाटर बहुत कम डिजोल्व होता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियली मिसिबल, एक दोनों में मिक्स नहीं होते इतने, तो उसको बोलते हैं पार्शियली मिसिबल। देन इमिसिबल लिक्विड मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, जो मिक्स होता ही नहीं, इम्पॉसिबल लिक्विड मतलब इमिसिबल। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता ही नहीं है एकदम से। देन क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, two components are completely immiscible। This happen when the liquid is polar and the other is non-polar। liquid polar है और मतलब solvent है वो polar है and solute है वो non-polar है, तो immiscible liquid। क्लियर है? एग्जाम्पल भी देख ले। गैस लिक्विड सॉल्यूशन के नेचर ऑफ गैस, different gases dissolve to a different extent event in the same solvent and same gas। The different solubilities in different solvents, highly soluble gases in a water do not dissolve in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride। ये सारे है नेचर ऑफ गैस, गैस का ही नेचर है उसका, तो वो उसी फॉर्म में हमको मिलते हैं, जिस फॉर्म में हम मिला है उसका नेचर उसी फॉर्म में वो हमें मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, because of their inability of the react with this solvent, so easily liquefiable gases are more generally soluble in common solvent। common solvent है जिसमें nature of liquid, उसमें देख लेते हैं। these gases which easily form ion in the solution are more soluble in water than in other solvents। ion form is other solvent is known at easy process, HCl and H2O, H3O plus and Cl, liquid gas बराबर है एक्वियस, एक्वियस द नेचर ऑफ लिक्विड बराबर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में क्या जानते हैं? एज ए जनरल रूल, एज ए जनरल रूल the solubility of a gas in water decreases as the temperature is raised। However, here helium so expansion whose solubility first decreases and then increase as the temperature increased। In some other liquid solvents also, the solubility of gases may increase with increase in temperature। क्लियर है? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं सोल्यूबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। हम मान लो शुगर को वाटर में हम डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, बराबर, एक टाइम तक वो डिजोल्व होगा, उसके बाद डिजोल्व होना बंद करता है, तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं, हीट कर कर करके हम उसको और डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा? चाशनी जैसे बनाते हैं, तो वो टेम्परेचर के साथ उसका डिजोल्यूशन इंक्रीज होता है। प्रेशर बराबर है, प्रेशर for a partial pressure the external pressure has no influence on solubility। हाँ, उसके ऊपर प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं पार्टिकल परपोज के बाद, तो इतना अगर लिक्विड कोई कंपोनेंट है तो उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो सॉलिड के ऊपर पड़ेगा। सॉलिड है उसको डिसोल्व करना है, उसको प्रेशर दो, उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जनरली गैस है
तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ हमने देखा है कि अगर प्रेशर देते हैं तो गैस है वो सॉल्वेंट में, गैस सॉल्यूट है वो गैस सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा डिसोल्व होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये अभी भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स करने बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को बजाओ। ओके बाय।